स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 को। पिछला जो वीडियो था, पिछला जो लेक्चर था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। एक्चुअली आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप वहां पर समझ सकें। आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि CD and GH आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। ये CD और GH दोनों बाइसेक्टर हैं। इसके अलावा साथ में ये भी दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FAG दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो हमने जब यहाँ पर दोनों सिमिलर दिए हैं तो मैंने इसको इसी तरह से यहाँ ड्रॉ कर लिया है ABC और FEG, ताकि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब आपको ये 3 पार्ट यहाँ पर प्रूव करने हैं। तो हम पहले पार्ट पर देखते हैं। यहाँ कहता है CD अपॉन GH एंड AC अपॉन FG। तो CD अपॉन में GH एंड AC अपॉन में FG। अब ये जो दो साइड जिस ट्राइंगल में आ रही हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्राइंगल कौन सा है और उसको सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये वाला ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। इन दोनों को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए, जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले ए प्रॉपर्टी देखनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC और FEG दोनों सिमिलर दिए हुए थे, ABC एंड ट्राइंगल FEG दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है A का, वो हो गया F। एंगल A इक्वल्स टू एंगल F। तो ये वाला एंगल आ रहा है हमारे पास इस ट्राइंगल में, ठीक है। एक एंगल तो हमारा हो गया। दूसरा यहाँ से अगर हम ले एंगल C इक्वल्स टू एंगल G, एंगल C इक्वल्स टू एंगल G। अब एंगल C और एंगल G आ रहा है क्या, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है, एंगल C जो हम यहाँ पर इस ट्राइंगल के हिसाब से ले रहे हैं तो उसमें तो एंगल C पूरा है, लेकिन इस ट्राइंगल में एंगल C पूरा नहीं आ रहा। सेम यही चीज यहाँ पर G पर भी अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर ये दो साइड, दो एंगल आपस में अगर बराबर है तो इनका हाफ करेंगे तो क्या होगा, बराबर ही होगा ना वो भी। तो यहाँ हम इसका हाफ कर देते हैं। तो हाफ ऑफ एंगल C इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल G। अब ये हाफ करने पर क्या होगा, अब यहाँ क्योंकि ये दिया हुआ था कि CD बाइसेक्टर है, अब बाइसेक्टर क्या करेगा, ये दोनों एंगल को बराबर करेगा। इसको एंगल 1 मार्क कर लेते हैं, इसको एंगल 2 मार्क कर लेते हैं। अब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि CD बाइसेक्टर है। अब ये दोनों बराबर हैं तो आप ये कह सकते हो कि जो एंगल C का हम हाफ करेंगे वो एंगल 1 भी हो सकता है, और एंगल C का हाफ करेंगे वो एंगल 2 भी हो सकता है। तो हमें जरूरत किसकी है, यहाँ पर एंगल 1 की है। तो जिसकी जरूरत है भाई वो यहाँ पर ले लो आप। तो एंगल C का हाफ एंगल 1 हो गया। सेम यही चीज यहाँ पर भी हो रही है, ये भी बाइसेक्टर है, तो एंगल G का हाफ हो गया एंगल 3। ठीक है। आप यहाँ पर इसका रीजन दे सकते हैं कि CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स। CD एंड GH आर, ऐसे गिवन में हमने लिखा ही हुआ है। अब यहाँ से आप इसको यूज करेंगे और एक इसका यूज करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल कौन सा लेना हमें, ACD। ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH बाय AA प्रॉपर्टी। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है कौन सी है, CD। यहाँ से अगर आप लेंगे CD तो यहाँ से क्या लेनी पड़ेगी, GH, और आपको साइड चाहिए यहाँ से AC, तो यहाँ से आ जाएगी FG। तो इस तरह से आप ये इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है ना। अब जो सेकंड पार्ट है वो भी तो सेम यही है। वहाँ पर क्या करना है आपको, सेकंड पार्ट में क्या करना है, बिल्कुल सेम चीज़ अप्लाई करनी है कि भाई ट्राइंगल ABC और FAG दोनों आपको गिवन दे ही रखे हैं। ये गिवन दे रखे हैं तो इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा लेना है, ट्राइंगल DCB। ये ट्राइंगल है DCB और HG नीचे वाला ट्राइंगल है, ऐसे ही सिमिलर करना है बिल्कुल। बस एंगल यहाँ पर B और एंगल E ले लो, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। फिर वही एंगल C इसमें कंप्लीट नहीं आ रहा है तो उसका हाफ ले लेंगे, हाफ ऑफ एंगल C और हाफ ऑफ एंगल G, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसका हाफ करेंगे C का। अब हमें जरूरत किसकी, अब 1 की जरूरत नहीं है। अब नीचे वाले ट्राइंगल में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो एंगल 2 को यहाँ ले लेते हैं, इधर एंगल 4। तो फ्रॉम दिस एंड दिस वी कैन से ट्राइंगल कौन सा लेना है, DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE बाय AA प्रॉपर्टी।
थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब थर्ड पार्ट पे आपसे पूछा गया ट्राइंगल DCA सिमिलर टू HGF, लेकिन भाई थर्ड पार्ट क्या है, हम तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। पता है आपको कब प्रूव किया था हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। क्या यहाँ पर क्या लिखा हमने ACD, यहाँ क्या पूछ रहा है ये DCA, तो यहाँ पर है FGH, यहाँ पूछ रहा है HGF, तो बस नाम का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो अगर दो ट्राइंगल हमारे पास ऑलरेडी सिमिलर हैं, ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू FGH, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट। तो अगर हम ट्राइंगल का नाम चेंज कर दें पहले वाली साइड में मैंने लिख दिया ट्राइंगल DCA, तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर DCA लिखा है तो यहाँ पर भी क्या करना है HGF, हो गया आपका लास्ट पार्ट प्रूव। तो इसके लिए दोबारा ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आप ऑलरेडी ये चीज प्रूव कर चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर एक दी हुई है, उस फिगर को आपको यूज करना है और फिर इसका आंसर जो है आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप कैसे करेंगे उसको ये देखते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपके पास। यहाँ क्या कहता है, इन फिगर दिस E इज ए पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल एक हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, ए इधर हो गया, B इधर हो गया और C इधर हो गया। अब जो साइड प्रोड्यूस की गई है वो कौन सी प्रोड्यूस की गई है, CB प्रोड्यूस की गई है। तो CB का मतलब इस साइड प्रोड्यूस किया गया E तक, with AB equals to AC, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, दे दिया इसने। If AD perpendicular on BC, AD perpendicular on BC and EF perpendicular on AC, EF perpendicular on AC, तो ये सारी चीजें आपको दी हुई है। प्रूव करना है ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD is similar to triangle ECF। अब जो गिवन था उसमें क्या क्या था आपके पास कि AB और AC दोनों इक्वल है, तो ये हो गया। AD एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, और EF भी परपेंडिकुलर है। ये तीन चीजें आपको दी हुई हैं, इस ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है। अब यहाँ पर देखो, इसको सिमिलर करने के लिए क्या क्या चीजें आपके पास है। ABD कौन सा ट्रायंगल हो गया, ABD, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ECF, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो एक एंगल तो आपके पास यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में अवेलेबल है। अब रह गया दूसरा एंगल देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरा एंगल बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके लिए जो ये आपको दिया हुआ है कि AB और AC इक्वल हैं, इसका क्या करना है, ये भी तो कुछ काम नहीं करेगा, खाली ऐसे थोड़ी ना बैठने के लिए आए यहाँ पर। तो AB और AC का हम क्या करेंगे, AB और AC अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एंगल AB के अपोजिट एंगल C आ गया, इधर एंगल B आ गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो क्या ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। जब आप ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ABD जब हमने लिया तो यहाँ एक तो हमने ले लिया एंगल ADB, ये 90 है, एक हमने ले लिया भाई EFC, ये 90 है, एक एंगल तो ये आ गया। जब हम दूसरा एंगल लेते हैं इस वाले ट्रायंगल में ABD में, तो एंगल B आ रहा है, और जो ECF लेंगे तो उसमें एंगल C आ रहा है। और ये ऑलरेडी आप बराबर प्रूव कर चुके हो, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब AA प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाता है। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कहता है कि यहाँ पर दो ट्रायंगल है आपके पास ABC एंड PQR, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, एक ट्रायंगल है आपके पास PQR, ABC एंड PQR। अब यहाँ से कहता है कि जो साइड आपके पास आ रही है AB और दूसरे वाले ट्रायंगल की PQ, BC एंड QR, और जो इसका एक मीडियन है AD एंड PM,
ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं। अब आपको प्रूव करना है यहाँ पर कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है या नहीं है। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो इसके सॉल्यूशन को समझने के लिए हम देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर करना है इस पूरे ट्राइंगल को। तो इसमें से देखो दो साइड तो आपको दी हुई है प्रोपोर्शनल। कौन कौन सी दी हुई है? ए बी अपॉन पी क्यू बन रही है, ठीक। बी सी अपॉन में क्यू आर ये भी बन रही है। तो दो साइड तो प्रोपोर्शनल है। या तो हम तीसरी साइड को प्रोपोर्शनल निकाल दें, या इनके बीच का जो एंगल आएगा, जो इंक्लूडेड एंगल होगा, जो दोनों साइडों से एंगल जुड़ा हुआ है, यानी एंगल बी और एंगल क्यू, इस एंगल को हम बराबर प्रूव कर दें। ये दो तरीके आपके पास करने के। अब यहाँ पर जो साइड वाला मामला है ए सी और पी आर का, तो वो निकालना हमारे लिए थोड़ा सा मामला मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में हमारे पास कुछ है नहीं। तो हम एंगल की बात करते हैं। पहले हम इस रेशो को लेके चलते हैं। अब ये रेशो इसने दी हुई है ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर, ए डी अपॉन में पी एम। ये रेशो इसने यहाँ पर क्वेश्चन में दी है। अब रेशो में ऐसा होता है कि अगर आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, या डिवाइड कर दें, तो रेशो पे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू को ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं हाफ ऑफ बी सी और यहाँ कर देते हैं हाफ ऑफ क्यू आर। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? ये हाफ हमने करा क्यों है? अब इसको आप समझो कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू तो एज इट इज हो गया। जो बी सी का जब हम हाफ करेंगे, बी सी का हाफ हो जाएगा बी डी। क्यों हो जाएगा बी डी? क्योंकि जो ए डी और पी एम है, ये दोनों मीडियन आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर लिख लेंगे इसको कि ए डी एंड पी एम आर मीडियन। तो मीडियन क्या काम करता है? मीडियन इसको दो पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट मीन्स क्या होगा कि बी डी बी सी का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो हाफ ऑफ बी सी की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पर बी डी। ऐसे ही आप हाफ ऑफ क्यू आर की जगह लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू एम। और तीसरी साइड एज इट इज रखते हैं। अब ये जो तीनों साइड किस ट्राइंगल में आ रही है? देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम एंड ए डी अपॉन में पी एम। यानी ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में क्या आ गई है भाई? प्रोपोर्शनल आ गई है। अब तीनों साइड अगर यहाँ प्रोपोर्शनल आ गई है तो क्या होगा? ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा? ए बी डी सिमिलर हो गया पी क्यू एम के। अब पूछा तो इसने कुछ और था, अब कर हमने कुछ और दिया। हमें तो प्रूव करना था कि पूरा ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, लेकिन बच्चों वहां तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई सीढ़ी तो हमें चढ़नी पड़ेगी ना, सीधा जंप तो नहीं मारेंगे। तो वो सीढ़ी क्या है? वो सीढ़ी है कि इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव करना। अब उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए हमने क्या करा? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दिए। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर हम सिमिलर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से एंगल बी और एंगल क्यू दोनों बराबर आ गए। अब आप इस पूरे ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इस पूरे ट्राइंगल में देखो, यहाँ पर आपके पास एक तो एंगल बी है और एंगल क्यू है। ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। इसके अलावा जो दोस्त की दो साइड है, जो क्वेश्चन में दे रखी थी हमें, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये आ गया, ये दो एंगल बराबर है, ये दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब हो गया कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस प्रॉपर्टी। तो इस तरह से आप ये प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 13 हम उसके बाद करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 लगभग इसी की तरह ही है। वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस है, वो आपको समझाने हैं। यहाँ पर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 14 में कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी। साइड ए बी है और साइड ए सी है, मीडियन ए डी एंड पी क्यू, और यहाँ पर है पी आर एंड मीडियन पी एम। ए डी और पी एम दोनों मीडियन है। प्रूफ भी आपको यही करना है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा, लेकिन बच्चों करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। क्यों डिफरेंट होने वाला है? क्योंकि जो साइड यहाँ पर आपको प्रोपोर्शनल दी है ए बी और पी क्यू के साथ ए सी और पी आर दी है, यानी इन दोनों के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो कौन सा एंगल हुआ? एंगल ए, इधर से एंगल पी। ये हमें बराबर लेके आना है। अब ये एंगल अगर हमें बराबर लेके आना है तो करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंट हो जाएगा? एक तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन करते हैं हम यहाँ पर क्या, ये जो ए डी है इसको आपको एक्सटेंड करना है
डी ई तक एक्सटेंड कर लेते हैं और जितनी ए डी है उतना ही एक्सटेंड करना है और इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। क्या करा हमने, एक्सटेंड ए डी टू ई सच दैट AD to E such that AD equals to DE. Join CE, इसको ज्वाइन किया। सेम यही काम हमें यहाँ पर भी करना है, PM को भी एक्सटेंड कर देना है यहाँ तक। तो आप इसको यहाँ पर लिखो, एक्सटेंड PM to MN such that PM equals to MN and join NR। ठीक है, यहाँ तक हमने किया। अब यहाँ तक करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल लिया हमने ABD और ट्राइंगल लिया हमने ECD। इस ट्राइंगल में देखो क्या क्या आपके पास है। एक तो यहाँ पर AD और DE को तो हमने बराबर कंस्ट्रक्शन से लिया ही हुआ है, AD और DE बाय कंस्ट्रक्शन। उसके अलावा और क्या आपके पास, BD और DC, ये दोनों भी इक्वल है क्योंकि AD का ना मीडियन है। BD और DC ये इक्वल है बिकॉज AD इज मीडियन। तीसरी चीज हम क्या ले सकते हैं, ये वाला जो एंगल है ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। बाहर से थोड़ा सा शोर आ रहा है तो ध्यान जरा कंसंट्रेशन मेरी आवाज पे रखना। तो एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल EDC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल है आप इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECD बिकॉज ऑफ SAS। अब किसी भी ट्राइंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि उसके सारे पार्ट्स बराबर हैं। अब यहाँ पर तो सारे पार्ट्स आप बराबर करेंगे तो ये बन गया आपके पास, क्या बन गया, ये जो साइड AB है ये बराबर होगी CE की, देयरफॉर AB इक्वल्स टू CE। अब जैसे हमने यहाँ पर किया है सेम काम हमें क्या करना है, यहाँ से PQ और RN को भी बराबर प्रूव कर देना है, ये भी बराबर ही होगी। तो इसको आपको पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली करेंगे। सिमिलरली PQ इक्वल्स टू RN, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब आ जाते हैं हम इस पर। ये आपको प्रोपोर्शनल दे रखे यहाँ पर तीनों साइड। इस तीनों साइड में हमें क्या करना है, AB और PQ। AB की वैल्यू तो हमने CE निकाल ली थी तो इसको यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। PQ की जगह आप RN यहाँ पर पुट कर दें और यहाँ पर AC का AC ही रहने देते हैं हम और इसको PR रहने देते हैं। इस AD को हम डबल कर देते हैं। अब AD को डबल करने से हमें फायदा क्या मिलने वाला है, अब देखो आप CE अपॉन में RN, AC अपॉन में PR एंड AD का डबल हो जाएगा AE और PM का डबल हो जाएगा PM। क्यों हो जाएगा डबल, क्योंकि जितनी साइड ये थी उतनी तो हमने ये बढ़ाई है, तो इसका डबल आप करेंगे तो क्या हो गया, पूरा AE आ गया। ऐसे इसका डबल करेंगे PN आ गया। अब ये जो तीनों साइड आ रही है ये देखो आप कहाँ कहाँ आ रही है, CE अपॉन में RN ये आ गई, AC अपॉन में PR ये भी आ गई और ये जो पूरी साइड थी AE अपॉन में PN ये भी प्रोपोर्शनल आ गई। अब ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल है तो कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो गया, ट्राइंगल AEC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR बाय SSS। अब इस ट्राइंगल को सिमिलर क्यों किया हमने, इस ट्राइंगल को सिमिलर इसलिए किया है ताकि यहाँ से आप इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आप बराबर प्रूव कर सको। क्योंकि इस तो इसका मतलब हो गया एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हो गए। अब अगर देखो सेम प्रोसेस जैसे आपने इस साइड किया है, अगर आप इस साइड से स्टार्ट करते तो उसी तरीके से आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर आ जाता। तो उसको भी आप पूरा ना करके सिर्फ आप दिखाओगे सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब हम इन दोनों एंगल को ऐड कर देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 3 को ऐड करेंगे तो पूरा क्या बन गया, एंगल A बन गया और एंगल P बन गया। तो अब इस पूरे ट्राइंगल के अंदर जब ये दो एंगल आपके बराबर आ गए और ये जो साइड थी हमारे पास, ये दो साइड हम ले लेते हैं, AB अपॉन में PQ
AC अपॉन में PR, तो इसका मतलब क्या हो, ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर हो गया SAS प्रॉपर्टी से। तो क्वेश्चन देखो दोनों एक जैसे से लग रहे थे 12 और 14, लेकिन दोनों की जो प्रोसीडिंग है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना समझना, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उस हिसाब से उसको आप तैयार करने की कोशिश करना, सॉल्व करना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13। इसमें कहता है आपसे कि एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ये ट्राइंगल ABC है, D इसमें एक पॉइंट यहाँ पर लोकेट करना है जिससे कि एंगल ADC BAC के बराबर हो, और शो करना है आपको C² इक्वल्स टू CB इंटू CD। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि कौन सा ट्राइंगल आपको लेना चाहिए। उसको समझने के लिए यहाँ पर देखो आपको प्रूव क्या करना है, CA² है। CA² का मतलब है जो दोनों ट्राइंगल आप लोगे उसमें CA जरूर आना चाहिए, तभी तो CA इंटू CA हो पाएगा। अब यहाँ कौन सा ट्राइंगल है जिसमें दोनों में CA आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्राइंगल लें आप, एक तो ट्राइंगल हो गया आपके पास ABC और दूसरा ट्राइंगल हो गया ADC। इन दोनों में AC आ रहा है, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर प्रूव कर देना है। बस इसको आपने सिमिलर प्रूव किया तो आगे आंसर आपका बड़ा इजीली निकल गया। अब इसको सिमिलर कैसे कर सकते हैं, जब हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो इसमें ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल BAC किसके बराबर दिया हुआ है, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADC। ADC देखो इसमें आ रहा है और BAC इसमें भी आ रहा है, BAC, यानी ये दोनों एंगल जो बराबर आ रहे हैं, ये दोनों, एक इस ट्राइंगल का एंगल है बड़े वाले ट्राइंगल का, और एक ये वाला एंगल है छोटे वाले ट्राइंगल का। तो एक एंगल तो आपको इसने दे दिया ऑलरेडी। अब दूसरा क्या ढूंढना है आपको, दूसरा एंगल तो बहुत आसान है ढूंढना, उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है आपको, बस ट्राइंगल को आप देखो ध्यान से। ट्राइंगल आपके पास क्या आ रहा है, ABC, एक तो ये ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल कौन सा है, ADC, ये ट्राइंगल है। तो ये एंगल जो है ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, एंगल C कॉमन आ गया, एंगल C आपका कॉमन हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ कि दो एंगल आपके बराबर हो गए। अब दो एंगल बराबर हैं तो ट्राइंगल ABC, यहाँ पर तो लिखेंगे एंगल को, ट्राइंगल को, वो थोड़ा ध्यान से लिखना है। अगर आपने लिखा यहाँ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, अब यहाँ पर देखो एंगल A, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल A है और छोटे वाले में एंगल D है, तो यहाँ पर पहले आएगा D। C दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब C यहाँ लास्ट में है तो C यहाँ भी लास्ट में आएगा, बच गया क्या बीच में, यहाँ पर A बच गया, DAC। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय A प्रॉपर्टी। अब ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशो बराबर होगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ से ले लो। देखो CA चाहिए आपको दो बार, तो CA पे फोकस रखो। यहाँ से आपने लिया CA, तो यहाँ से क्या बनेगा, CD। अगर यहाँ से CA लेना पड़ा तो यहाँ से क्या आना चाहिए था, CB, और यहाँ से आ गया CA। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन गया आपका CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना। तो बहुत इजी क्वेश्चन था और आई होप आपको समझ में भी अच्छी तरह से आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 14 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके, इससे पहले किया था, तो सॉरी 15 क्वेश्चन है, मैं 14 बता रहा हूँ और 15 लिख रहा हूँ। तो 15 क्वेश्चन में कहता है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है और वो शैडो जो कास्ट कर रहा है वो शैडो 4 मीटर की है। तो ये ट्राइंगल आपका बन गया, इसको हम मान लेते हैं ABC। अब कहते हैं कि एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये एक टावर है, ये शैडो बना रहा है 28 मीटर की, तो इसकी जो हाइट है वो हाइट आपको फाइंड करनी है। तो ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम PQR। अब यहाँ पर बस क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो शैडो बना रहा है ये शैडो सेम टाइम पर बना रहा है। जब शैडो सेम टाइम पर बनती है दैट मीन्स क्या होता है कि जो सन रेज होती हैं वो इक्वल एंगल बनाएंगी। अगर दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों शैडो बना रहे हैं सेम टाइम पर, तो जो शैडो बनेगी इनकी ग्राउंड के साथ वो एंगल क्या होगा, हमेशा इनका सेम होगा, क्योंकि टाइमिंग जो है वो सेम है। तो टाइमिंग सेम है तो आपको यही चीज़ यहाँ पर यूज करनी है। तो बिकॉज शैडो makes at same time therefore angle A and angle Q both are equal, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होगी,
यहाँ पर दिया था इसने वर्टिकल पोल, यहाँ पर दिया है टावर। तो वर्टिकल पोल या वर्टिकल टावर या टावर या पोल अगर कुछ भी वर्ड यूज करता है तो इसका मतलब क्या होता है, पोल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही खड़ा होगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज ना दे रखी हो जैसे टावर है, अगर लीनिंग टावर और पिज्जा की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, लेकिन अगर नॉर्मली हम टावर की बात करते हैं, टावर क्या होता है बिल्कुल सीधा होगा, यानी हम जो अंडरस्टूड उसको मान के चलेंगे वर्टिकल वर्ड दिया हो या ना दिया हो। अब क्योंकि यहाँ पर बिकॉज पोल एंड टावर आर वर्टिकल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल बी और एंगल आर है ये दोनों भी बराबर होंगे। अब एंगल बी और एंगल आर दोनों बराबर हो गए, ये दोनों एंगल भी बराबर थे, तो दो एंगल तो आपके बराबर आ गए, यानी ट्राइंगल सिमिलर हो गया। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या आ जाएगा, ए बी सी इधर से लिया तो क्यू आर पी। अब ट्राइंगल अगर सिमिलर आ गए तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो है वो भी बराबर होगी। तो यहाँ से जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड 6 है, यहाँ से आ जाएगी h, इधर से 4 तो इधर से 28। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h की वैल्यू आ गई 42। यानी जो टावर की हाइट है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 42 मीटर्स। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो 16th क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, गिवन में क्या क्या आपको दिया गया है। यहाँ कहता है कि इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। दो ट्राइंगल है आपके पास, एक ABC और एक PQR। ये AD इसका मीडियन है, ABC D मीडियन आ गया। दूसरा ट्राइंगल है PQR, इसमें PM इसका मीडियन है। अब आपको यहाँ पर प्रूव करना है, और ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दोनों सिमिलर दिए हुए हैं। AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। साथ ही इसके इसने बताया हुआ है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। दोनों ट्राइंगल, जो पूरा ट्राइंगल है वो सिमिलर दिया हुआ है। आपको जो प्रूव करना है उसमें रेशो प्रूव करनी है, AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन में PM। ये चीज आपको शो करनी है। अब इसको शो करने के लिए यहाँ पर हम समझते हैं कि कौन सा ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करना चाहिए। AB अपॉन PQ ये साइड आ गई, और AD अपॉन PM ये AD आ गया, ये PM आ गया, ये साइड आ गई। इन दोनों साइडों को अगर प्रोपोर्शनल दिखाना है तो आपको ये वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपको सिमिलर प्रूव करने चाहिए। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो बराबर हो गई। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पर दो चीजें दी हैं, एक तो मीडियन दिया हुआ है। तो मीडियन का काम क्या होगा, AD एंड PM, अगर आप इसको मीडियन लेते हैं, मीडियन ऑफ ट्राइंगल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो BD है वो BC का हाफ हो जाएगा। BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, और यहाँ से ऐसे आप QM की वैल्यू निकाल सकते हो, QM इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR। ये दो रिजल्ट आपके पास आ गए इस मीडियन से। अब उसके अलावा ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये दोनों आपको सिमिलर दिए हुए हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इसका यहाँ पर क्या काम होगा, ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो भी बराबर होगी। तो यहाँ पर जो एंगल आपको यूज करना है वो ये वाला एंगल यूज करना है, क्योंकि यही एंगल इस ट्राइंगल में आ रहा है जिसको आपको सिमिलर प्रूव करना है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ से एंगल B और एंगल Q दोनों बराबर हो गए। और इसके अलावा जो रेशो आप लोगे यहाँ से AB अपॉन PQ की, ये BC अपॉन QR के बराबर हो गई। अब क्योंकि हाफ ऑफ BC की वैल्यू हमारे पास है, हाफ ऑफ QR की वैल्यू हमारे पास है, तो रेशो अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर आप इसमें BC का हाफ कर देते हैं या QR का हाफ कर देते हैं तो भी रेशो पे तो कोई चेंज पड़ेगा नहीं, वो तो वैसे की वैसी रहेगी। तो यहाँ से अब क्या करा आपने, AB अपॉन PQ। अब BC का हाफ देखो, BC का हाफ आपके पास आ गया BD, और इसका हाफ आ गया QR। अब आप सिर्फ देखो इसको ध्यान से, एक इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों से अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल जो आपको सिमिलर करना था वो ट्राइंगल आपका सिमिलर हो गया है। कैसे, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, दो साइड आ गई, और इन दोनों साइडों के बीच वाला एंगल चाहिए होता है, वो बीच वाला एंगल भी आ गया।
तो इसका मतलब हो गया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस। अब ये ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम ये दोनों भी बराबर हो जाएंगी। इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी प्रूव कर देंगे। इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 6.3 है वो फिनिश हो गई है और आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगती है तो उसको वीडियो को रिवाइंड करके देखें, ध्यान से देखें। फिर भी प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, कोशिश करूंगा मैं आपका हर एक डाउट हर एक क्वेश्चन दूर करने का। तो आई होप आपको वीडियोस मेरे पसंद आ रहे होंगे। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें। बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा आपको पता ही है, ज़्यादा समझदार है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।